झारखंड सरकार में अब एक और ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसे कहें कि अजब झारखंड की गजब कहानी है तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर सरकार के खजाने से अचानक पैसे गायब होने लगे। उसके बाद हड़कंप मच गया। यह दावा विधायक सरयू राय ने किया है, जिससे पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर पैसे कहां चले गए। वह भी कोई 1000-2000 नहीं, पहले 160 करोड़ और अब 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ की जीरो गिनते गिनते आप थक जाएंगे, फिर भी पैसे कितना थे वह गिन नहीं पाएंगे। लेकिन खजाने से यह पैसे गायब हो गए और अब फाइल मुख्य सचिव तक पहुंच गई है। लेकिन पूरे मामले को लेकर विधायक सरयू राय और विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। साथ ही अब पूरे मामले की जांच ईडी से करने की मांग उठने लगी है। ऐसे में राज्य सरकार भी पूरे प्रकरण में क्या निर्णय लेती है, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। और पैसे कहां चले गए, कौन इस सरकार के अंदर बैठा है जिसने बड़ा खेल कर दिया, यह तमाम चीजें अब सरकार भी जानने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 160 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग के गायब हुए। विधायक सरयू राय ने दावा किया कि ऊर्जा विभाग के फिक्स डिपॉजिट बैंक से गायब है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जांच की मांग की है। हालांकि सरयू राय ने इसे लेकर अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार की 160 करोड़ रुपए की एफडी गायब है। विभाग ने यह एफडी केनरा बैंक और एक अन्य बैंक में किया था। परिपक्वता तिथि और पर अधिकारी जब जमा पैसे को निकालने पहुंचे तो बैंक ने कहा कि उनके यहाँ विभाग की कोई एफडी नहीं बची। पैसा किसने निकाला, यह सवाल सरयू राय पूछ रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जांच की मांग की है। अब इस मामले को लेकर ऊर्जा विभाग सवालों के घेरे में था, लेकिन इस बीच मामले की जांच अभी शुरू नहीं हुई थी। लेकिन एक और अजीब मामला सामने आया। सरयू राय ने बड़ा आरोप लगाया, दावा किया कि राज्य सरकार के खजाने से 10,000 करोड़ रुपए गायब हो गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है कि पैसे खर्च कहाँ हुए। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री ने जांच का आदेश किया था, ऐसा दावा सरयू राय ने किया है, लेकिन अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। अब फिर आज एक सोशल मीडिया एक्स पर सरयू राय ने एक पोस्ट किया और दावा किया कि झारखंड में 10,000 करोड़ रुपए गायब है, पर वित्त मंत्री ने अधिकारियों को जांच का आदेश दिया, लेकिन 3 माह से फाइल मुख्य सचिव के पास भेज दी गई। ऐसे में सवाल है कि कौन किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के खजाने से 10,000 करोड़ रुपए के गायब होने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि 10,000 करोड़ रुपए गायब है। वित्त मंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वित्त सचिव सभी विभागों के सचिव को बुलाकर हिसाब किताब करे कि पैसा कहां गया। लेकिन वित्त सचिव ने इस पूरे मामले को मंत्री के आदेश का पालन करने के बजाय फाइल को मुख्य सचिव के पास भेजा गया है, जहां 3 माह से यह पेंडिंग पड़ी है। ऐसे में आखिरकार बाबूलाल मरांडी आगे लिखते हैं कि सरकार जांच से क्यों कतरा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह मुख्य सचिव भी जमीन घोटाले के आरोपी हैं और वह जांच का सामना कर रहे हैं। बाबूलाल ने आगे लिखा कि ऐसे में संदेह उठना स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव द्वारा जानबूझकर इस मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। मुख्य सचिव को स्पष्ट करना चाहिए कि 3 महीने से फाइल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, देरी के लिए कौन जिम्मेवार है। साथ ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से यानी प्रवर्तन निदेशालय से पूरे मामले की जांच करने की मांग की है और कहा कि गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा मामला है तो इसकी जांच होनी चाहिए और सबके सामने यह खबर आनी चाहिए कि आखिर यह राशि कहां चली गई। कहीं इसे निवेश के रूप में तो इस्तेमाल नहीं किया गया और मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव से इससे कोई लाभ उठाया। मामला काफी बड़ा है क्योंकि 10,000 करोड़ से जुड़ा है और यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष से लेकर
सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से विधायक है, वह सवाल उठा रहे कि 10,000 करोड़ रुपया गायब कहाँ हो गया। फिलहाल पूरे चीजों को लेकर सरकार में और अधिकारियों में अंदर खाने घमासान मचा है कि अब पैसा किसने गायब किया। अब तक झारखंड में देखा गया था कि जमीन घोटाला हो या फिर टेंडर में कमीशन का खेल उजागर होता था, लेकिन अब तो सरकार के खजाने पर ही कुछ अधिकारियों ने डाका डाल दिया है। तो सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है जो जांच करने से बचा रहा है और कौन है जो झारखंड को लूटने की कोशिश कर रहा है। और लूट का कद इस तरह बढ़ गया कि अब सीधे खजाने से ही पैसे गायब होने लगे। ना कोई टेंडर और ना कोई प्रक्रिया, सीधे खजाने में हाथ डालकर पैसे निकालकर चंपत हो जाना। तो सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। अब आरोप जिस तथ्यों के साथ विधायक सरयू राय ने लगाया है, यह भी बड़ा विषय है, क्योंकि सरयू राय गंभीर मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।